अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बाबर एनेबलर्स ट्रेनर लाहौर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक पॉडकास्ट व्लॉग बनाया था जिसमें बेसिकली हमने वॉक के बारे में सारी एक्टिविटी दिखाई थी, डेली डे टू डे क्या एक्टिविटी हो रही है। आज फिर हमने देखा है, फॉलोअप करते हैं कि वॉक में इस वक्त क्या सिचुएशन है और सब जो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि वॉक क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वॉक का फ़ायदा क्या है। तो आज इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम लाइव देखते हैं जाके अंदर स्टूडेंट क्या एक्टिविटी करें, और इस जस्ट कैजुअल एक पॉडकास्ट है। तो आए वन बाय वन देखते हैं अंदर क्या हो रहा है और मैनेजमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है, आ जाएं जी सब। जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जी? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आपसे अचानक मैंने एक तो आया और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा वैसे ही रैंडमली कि मिस आपसे शुरू करते हैं। मुझे बताएं, माशाल्लाह आप काफ़ी ओल्ड मेंबर है वॉक की और काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है वॉक का, आपको पता है लाहौर का वॉक होता है और बुक्ड होता है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपको काफ़ी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया थोड़ा सा ये भी बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं यहाँ पे, जी वर्क में हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी इन्वायरमेंट है इससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को लर्निंग मिलती है और हम इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि वो चीज़ें जो हम बेशक वीडियोस और ईवीएस के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं यहाँ पे कर सकते हम लोगों को वो चीज़ इम्प्रूव नहीं कर पाते। सपोर्ट बहुत एक्सीलेंट है कि मुझे बहुत से इशू यहाँ पे आए और इस तरह के आए कि मैं इतनी बुरी तरह स्टक थी और मैं चाहे रात के 12 बजे भी अपने सीनियर्स से कोई सपोर्ट के लिए कोई क्वेश्चन करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी आंसर आ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जगह से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो 2 साल मतलब बड़ा टाइम होता है, ठीक है? तो ये मतलब आपकी कंसिस्टेंसी और अगेन आपका जो एक पेशेंस आपको है कि जी मैंने ये चीज़ लर्न करनी और सीखनी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आपका अपना आप किस मॉडल पे इस वक्त काम कर रही हैं? सर मैं पीएल पे काम कर रही हूँ, हाँ जी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी लॉन्च भी है और 2 क्लाइंट के साथ वर्क कर रही हूँ। जी बहुत फेसेस आए तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आज यहाँ जो कुछ भी हूँ, जितनी लर्निंग है, मैं एक हाउसवाइफ थी और उससे मैं बिल्कुल डिफरेंट चेंज आया है और मुझे इस इन्वायरमेंट की वजह से आया है। थैंक यू। अपना ख्याल रखें जी। आगे आते हैं जी। जी आप लोग किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएं मुझे, क्या किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कैसी सपोर्ट मिल रही है? बाइक पर जस्ट वैसे ही बता दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। हम होलसेल पे काम कर रहे हैं, एफपी होलसेल, और अब हम हमें अभी सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं यहाँ पे। आपको 3 मंथ हो गए? जी, और अब हम क्लाइंट भी मिल गए, तो अब हम उसको डील कर जब रहे हैं। आपने इसको ज्वाइन किया था जीरो से आपने start जी, किया जीरो था, से। कोई आपके पास बैंक नहीं, कुछ भी नहीं था। ऐसे ही होता है। कुछ भी knowledge नहीं थी। आफ्टर 3 मंथ्स बाद आपके पास प्रॉपर्ली एक अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट यहाँ कैसी है? यहाँ पे कोई इशू आता है आपको? नहीं, सपोर्ट बहुत अच्छी है, सबने बहुत अच्छा गाइड लोकल किया। मैनेजमेंट जो लोग यहाँ पे होते हैं ऑफिस में, उनकी तरफ से कोई मसला, कोई सपोर्ट में इशू आता है? नहीं, सब बहुत बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आगे आते हैं जी और पूछते हैं जी, आप लोग जी नहीं लग रहे हैं, कैसे मारे हैं आप लोग न्यू हैं? कब आपने ज्वाइन किया है? ये मेरी तरफ देखिए, 4 मंथ्स हो गए हैं। तो कैसी चल रही है यहाँ पे वर्क की सपोर्ट जो है? कैसी सपोर्ट चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। जो भी हमें प्रॉब्लम होती है हम सीनियर से आसानी से पूछते हैं, वो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं। यहाँ ज्वाइन करने से पहले कोई आपके दिमाग में था कि यार कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी या पता नहीं क्या होगा, कोई क्वेश्चन थे ऐसे? जी मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चन थे कि जस्ट जैसे वो बाइट कहते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं और अपना काम करके वैसे ही उठ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई है क्योंकि पहले था ऐसा दिन में, लेकिन जब ज्वाइन किया तो सीनियर से क्लियर हो गया। आगे आते हैं जी इसी तरह। और मुझे बताइएगा हमजा, ये स्क्रीन किस चीज़ के लिए लगी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे सेशंस वगैरह हम करवाते हैं। ये जो स्क्रीन लगी हुई है इसका क्या मकसद होता है? इधर जो भी सेशन होते हैं उनको बताया जाता है कि ये सेशन हो रहा है और अगर इसमें हमारे नंबर्स वगैरह चाह रहे होते हैं और सर शर्मा का नंबर चाह रहा था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए वो इस पर कार वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग अभी जो काफ़ी लोग न्यू भी हैं, सेशंस होते हैं जी यहाँ पे, और वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे चीज़ें आती है। एक तो आप रेगुलर रूटीन में काम कर रहे हैं ना अपने, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो जो ये सेशंस होते हैं जो हम ये लोग लेके आते हैं, मार्केट एक्सपर्ट लेके आते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? कोई आप बताएं जी, क्या उसका आपको फ़ायदा? उससे ग्रूमिंग होती है हमारी, हमें पता चलता है कि नई नई टर्म्स जो आती हैं या नया कोई उसमें
चीज़ें आती हैं वो उससे हमें पता चलता है कि किस तरह हमने इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। ठीक हो गया। यहाँ की सपोर्ट से खुश हैं जी? बहुत खुश हैं। कोई मतलब किसी किस्म जी, का मसला तो नहीं? कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं। आगे चलते हैं जी। आगे यहाँ भी एक ग्रुप बैठा है जी, इनसे भी पूछते हैं, शर्मा भी रहे हैं तो साथ देख भी रहे हैं। आप लोग बताएं जी क्या चल रहा है और कितना स्टॉक है बॉक्स किया हुए और आप तक आप पर कैसा रहा है? सच बताएं बिल्कुल। मेरा जर्नी जो है वो अच्छा रहा है। मुझे वर्क में 8 या 10 मंथ्स हो गए हैं। 10 मंथ्स हो गया जी, ये मेरे टीम मेंबर हैं। इनको कितना टाइम हो गया सब? इनको भी इतना ही हो गया है। मतलब 10 मंथ्स आपको अब तक वर्क में हो गए? जी, मैं पहले 48 में होता था, ठीक है। उसके बाद शुरू किया था? वहीं से स्टार्ट किया था। अब जब स्टार्ट किया था तब क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन? फर्क क्या है? बहुत सी चेंजेस आई हैं। अपनी स्किल्स को कौन सी पॉलिश किया changes आई है। हैं? हाँ जी, स्किल को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया है। और अब ये न्यू मेंबर अटैच हो रहे हैं, उनको एक्सेस दे रहे हैं, चाइल्ड एक्सेस। उनको सिखा भी रहे हैं। हाँ जी। तो आप न्यू मेंबर से पूछ लेते हैं कि ये देखें जी, इनको माशाल्लाह ये पूरी टीम है, तकरीबन 10 मंथ्स इनको हो गए ज्वाइन किए और बड़ा एक अच्छा टाइम है। और अगर इनसे मैंने पूछा जी कि जब ज्वाइन किया था आपने क्या फ़र्क है, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और एवरेज देखें तो तकरीबन जिन लोगों को यहाँ पे 8 या 10 महीने हो चुके हैं वो माशाल्लाह कामयाब हैं और कुछ ना कुछ एक अच्छी अर्निंग अपनी स्टार्ट की हुई है। न्यू मेंबर से पूछते हैं ताकि उनका भी एक पॉइंट लिया जाए। आप बताएं, आप न्यू मेंबर हैं तो आपको उस लेवल की सपोर्ट मिल रही है जिसको सोच के आप यहाँ पे आए थे? जी, मुझे 3 मंथ हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं प्राइवेट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो प्राइवेट लेवल मेरे पास अकाउंट की एक्सेस नहीं थी कोई, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो अकाउंट के बगैर मैं लाइक लिस्टिंग, हंटिंग, सोर्सिंग वगैरह जो मैं कर सकता था वो मैंने की है। लेकिन अब ये भाई मुझे चाइल्ड एक्सेस दे रहे हैं अकाउंट की। जी, सीनियर से अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिल रही है। जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल उस अकाउंट पे लेके जी बिल्कुल, क्यों सपोर्ट से आप खुश हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह दोबारा जब मैं 3 महीने बाद मिलूंगा तो I hope इंशाल्लाह मज़ीद सर, चीज़ें बेहतर होंगी। इंशाल्लाह। ले जी, यहाँ पे तो माशाल्लाह इस पे तो काफ़ी लोग हैप्पी हैं और अगर आप एवरेज जर्नी देखें तो यही 7 महीने, 3 महीने, 10 महीने इस तरह से एवरेज जा रही है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। और स्टूडेंट का भी आप देख लें कि उनको सपोर्ट किस लेवल की है। और मैंने सबसे पूछा ओपनली कोई कंप्लेन है तो बता सकते हैं, लेकिन सारे फिलहाल खुश ही हैं। वेल सर, अगर हम कॉलेज की बात करें तो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़। हम बहुत अगर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो बीट दैट मैनेजमेंट। हमारा जो डे शुरू होता है वो ज़रा एक्टिविटीज़ थोड़ी प्लान करनी होती हैं कि किस तरह से हम पूरा डे प्लान करेंगे, क्योंकि आउट स्टेशन कैंपसेस भी हैं साइड बाय साइड, उनकी मैनेजमेंट है एज़ वेल एज़ जी वो भी हम देख रहे हैं। तो आउट स्टेशन की मैनेजमेंट है साइड बाय साइड इंटरनली। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो हमने स्केजुअल्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि क्लासेस हमारी प्रॉपर टाइम पे हों। इसी तरह से हमने लैब असाइन की हुई है ई-कॉट के स्टूडेंट्स को। लाइक जो हमारे स्टूडेंट हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट है तो सो दैट पीपल कैन कम, येस, वो प्रैक्टिकली वी प्रोवाइड द स्पेस ओवर हियर। चलिए जी, अब हम आते हैं जी ई-कॉट की जो लैब है और इसमें देखते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? जी 2 मिनट आपके चाहिए जी मुझे। अच्छा जी, आप ई-कॉट के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताएं अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई एक बंदा नहीं, प्रैक्टिकल चल रहा है जी, कोई बताइए जी। एक आप माइक हम खड़े बताइए। हम सोर्सिंग कर रहे हैं, अभी चाइनीज़ से बात की और डीलिंग कर रहे हैं, उन्होंने कोटेशन लिस्ट भी दी है हमें और काफ़ी हमने सीखा है इधर से नैपलेट से और अच्छा लगा है कि मुझे पूरा। बताएं कि ये जो प्रैक्टिकल वर्क है या ये लैब होती है, इसका आपको कोई फ़ायदा? जी, हमें हसन भाई यहाँ पर ये सीनियर हैं और ये हेल्प करते हैं सारों की। हम भी करते हैं सारों की हेल्प, लेकिन बिल्कुल, और हसन भाई हैं वो हेल्प करते हैं। और क्या कहते हैं, कोई सपोर्ट का इशू आपको आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो? नहीं किसी किस्म का नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये सॉल्व कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम में लास्ट टाइम भी आप थे, तो मुझे बताएं उस वक्त में और अब में क्या डिफरेंस आपको फील होता है रियल टाइम में कैमरे को देख के, कि क्या उसमें आपको फील आती है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बस ये था क्योंकि मेरा रिलेशनशिप था अकाउंट्स एंड फाइनेंस के साथ कोई 18-19 साल का। मेरे लिए बिल्कुल फील्ड बिल्कुल नहीं थी। मुझे पता ही नहीं है, ये नहीं कि कंप्यूटर का नहीं पता, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इस फील्ड में करना क्या है, इनिशिएट कहाँ से लेना है। तो मेरे पहले 6-7 मंथ तो तकरीबन इसी में गुजरे। तो अब माशाल्लाह कुछ ये है कि जो मैं होलसेल से रिलेटेड वर्किंग कर रहा हूँ तो मुझे टीम की सपोर्ट भी है। लोग मुझे जो इनसे मैं सपोर्ट लेता हूँ, जैसे उमैर भाई हैं, नीचे अबू बकर भाई हैं, एजेंसी में लोग हैं, तो उनके साथ सपोर्ट मुझे मिल रही है वर्किंग करने के। और ऐसा ऐसा पता चला कि बेसिकली ये फील्ड कुछ और है और इसमें आपने किस तरह प्ले करना। तो ये वर्क का क्या रोल है सर? वर्क का रोल ऑब्वियसली ये है कि ये लोगों को एक प्लेसमेंट मिली है, मुझे मिली है एज ए ट्रेनिंग लेने के लिए, और बाकी जो सपोर्ट करने के लिए जैसे लोग बैठे, लीडर्स बैठे हैं, टीम लीडर, वो यहाँ पे एक प्लेस पे हैं, तो इनके साथ कॉन्टैक्ट एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे हो जाता है। मुझे अदरवाइज़ ये है कि ये लेने के लिए फिर या तो आपके पास इनके कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, कोई रिलेशनशिप आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप किस तरह बिल्डअप होगा, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो आपके साथ आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं जी इन फलां बंदे के साथ कॉन्टैक्ट कर लें, फलां बंदे से मिल लें, ये सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद भी सपोर्ट करने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए दरम्यान में आते हैं डेली बेसिस पे। तो ये कॉन्टैक्ट वैसे फ़ोन पे तो नहीं होगा ना, घर बैठ के आप किसी के साथ कर सकते हैं। वो अक्सर लोग क्वेश्चन होता है कि यहाँ बैठने का फ़ायदा होता है जी, ये इसका फ़ायदा होता है कि आपकी अगेन रियल टाइम में कोलैबोरेशन होती है, लोगों से कनेक्शन मिलते
मिलते हैं और अगेन यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, मैन्युफैक्चरर भी आते हैं, उनसे भी आप मिलते हैं और अगेन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो चीज़ आपने घर में 6 महीने में सीखनी है वो आपने यहाँ पे 2 महीने में सीखनी है, तो इसका एक अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मेरे स्टूडेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं, इनके पास जाते हैं। बस आप लोग बताएं आप कैसा जा रहा है आपका, माशाल्लाह आपको भी मेरा ख्याल 2.5-3 महीने हो गए हुए हैं, तो आप बताएं कि वॉक की सपोर्ट के हवाले से और कैसी चीज़ें चल रही हैं, बस क्विकली बताएं। सर यहाँ पे स्पोर्ट की बहुत अच्छी जो है ना वो एक है रेंज बनाई हुई है कि यहाँ पे आपको हर फील्ड का एक इंसान मिलेगा। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, यहाँ पे होलसेल के बहुत से लोग हैं, आपको कहीं पर भी जो है ना कोई भी एक पॉइंट जहाँ पे समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन यहाँ पे किसी से भी जाके पूछे, वो आपकी हेल्प करते हैं। मैं यहाँ पे उमर भाई की टीम के साथ अटैच हूँ और माशाल्लाह से इनकी बहुत सपोर्ट है। इनको रात को 2 बजे भी फ़ोन करके पूछा जाए तो ये फ़ौरन हमें बता देते कि ये जहाँ पे पॉइंट पे नहीं समझ आ रहा है इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो वॉक में बैठने का ये बहुत अच्छा एक फ़ायदा है हमें। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे तो ट्रेनर कभी होता है कि आपको ना मिले, ट्रेनर होता है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, आपकी तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट है। मतलब सबकी तरफ से माशाल्लाह कहने का मकसद कि मंजिल के हम सबको कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें एज ए या ये जो पुराने स्टूडेंट होते हैं। तो मकसद क्या होता है यहाँ पे जो आपने सीखा है या पढ़ा है उससे एटलीस्ट आप अर्निंग की तरफ आएँ, अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएँ। तो उसमें हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है और एक टाइम आता है कि सब माशाल्लाह कहीं ना कहीं अर्न करना शुरू कर देते हैं। चलिए थैंक यू, आप लोग काम करें, आपने टाइम दिया। आगे आते हैं जी, एक आज एक एजेंसी में आए हुए हैं जी, डॉक्टर साहब हैं, इनके पास जाते हैं जी। डॉक्टर आतिफ़, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी। डॉक्टर आतिफ़ को आपने अक्सर देखा होगा, ये भी बड़े पुराने मेंबर हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कितना टाइम हो गया और क्या करें। डॉक्टर साहब आगे आ जाएँ और मुझे बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे, आपको सब मतलब एज ए वॉक मेंबर और फिर एजेंसी की तरफ आप आए, थोड़ा सा जर्नी बता दें क्विकली। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए। मैं यहाँ पर जो है ना एज ए वॉक में भी हूँ, प्लस अपनी एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग जो है ना डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। लाइक होलसेल में हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। होलसेल के अंदर भी हम दोनों मार्केट्स को हम टच कर रहे हैं, लाइक यूएसए को भी टच कर रहे हैं और यूके को भी टच कर रहे हैं, दोनों मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं। इस तरह हमने जो है ना मतलब ऐसा अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन था, आपने एज ए वॉक मेंबर स्टार्ट किया था आज से मेरे ख्याल कितने साल हो गए आपको? 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2 साल हो गए और इन्होंने एज ए वॉक मेंबर स्टार्ट किया था और माशाल्लाह फिर ये एजेंसी की तरफ आए। एजेंसी रूम ये कितनी देर में एजेंसी बनाया? मुझे तकरीबन एजेंसी रूम को बनाया हुए 6-7 महीने हो गए हैं। यहाँ पर अपना सेटअप बना रहा हूँ, अलहमदुलिल्लाह अपनी टीम यहाँ पर भी है और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी बैठी हुई है। फर्स्ट से लेकर अब तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है वॉक का, एनेबलर्स का, सपोर्ट का, सारी चीज़ों का? लेकिन सबसे पहले तो जो अगर मैं बात करूँ ना सपोर्ट की, तो सर जैसे बाबर हैं, उस तरह बाकी जो ट्रेनर है बड़ी अच्छी सपोर्ट की है। सर बाबर से बड़ी अच्छी हमारी जो है ना अटैचमेंट है अलहमदुलिल्लाह। तो इसके अलावा देखें मेन जो चीज़ होती है ना वो आप हमारी होती है आपस में नेटवर्किंग होती है। यहाँ पर तो लोग आते हैं आपस में, डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के लोग आते हैं, उनकी आपस में बॉन्डिंग, नेटवर्किंग, ये असल चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सीख के आए, यहाँ पर आकर नेटवर्किंग करें, फिर आपको असल सक्सेस मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बातें हैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो करते हैं, नेबर्स की सारी सपोर्ट क्वेरीज को वो देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे आए तो सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सलमान भाई बस 2 मिनट चाहिए। आप माशाल्लाह सलमान भाई यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्वेरीज को आंसर करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आपको आते हैं? चैलेंजेस तो ऐसे कोई खास नहीं आते, लेकिन ये है कि क्वालिटी के हवाले से अगर आपने बात की तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतरी की तरफ मज़ीद गामज़न है और इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको ओवरऑल देखें ना, किसी भी बिज़नेस के अंदर हम देखें तो कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो हाई जितनी होगी उसी हवाले से ही आपका फिर टर्न भी होता है। जी नेशन वाइड कस्टमर सपोर्ट भी है, क्वालिटी एश्योरेंस भी है। कितने लोग आपके साथ टीम में सारा आपको मैनेज कर रहे हैं? तकरीबन 11 या 12 लोग हैं। हाँ जी, पूरे पाकिस्तान को हैंडल करना बड़ी बात है। बस चल रहे हैं और जिस तरह कंपनी के सीईओ और सीईओ का विजन उस तरह हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। वो भी हार्ड वर्किंग है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको कॉपी करने किसी तरह। बस बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा टाइम दिया। नीचे आते हैं जी और कस्टमर सपोर्ट जो बेसिकली कॉल्स ले रहे होते हैं उनको जाके चेक करते हैं कि वो किस तरह से कॉल्स लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आए हैं नेबर्स का जो सबसे बिजी डिपार्टमेंट है, कस्टमर सपोर्ट, जहाँ पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं, स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। दरवाज़ा ओपन करते हैं जी। फ़हीम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो फ़हीम मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह बड़ा बिजी डिपार्टमेंट है, कस्टमर सपोर्ट का बड़ा मुश्किल काम है, कस्टमर के उसको उस लेवल पे सेटिस्फाइड करना। तो मुझे बताएं रूटीन में क्या क्वेरीज आपके पास आ रही होती हैं? हमारे पास रूटीन में ऐसी आती हैं जैसे किसी ने ट्रेनिंग की चेंजेस करवानी हो, कोई इश्यूज़ हों ट्रेनिंग के हवाले से, किसी किस्म के कंसर्न होती हैं, वो सपोर्ट टाइप पे कंसर्न रेज करती हैं। हम उनका कंसर्न 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व करते हैं। हमारी टीम बैठी हुई है, हम रिजॉल्व करके उन्हें कॉल के बताते हैं कि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका हुआ है। और ये पूरे पाकिस्तान से, मतलब नेशन वाइड है पूरे पाकिस्तान से भी, ओवरसीज़ भी सीपी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो कभी कोई चैलेंज जिसमें आया हो, कोई मतलब कोई मुश्किल स्टूडेंट्स मिले हों? बिल्कुल ऐसे मिले हैं, ठीक है, हम बिल्कुल आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी हैंडल करते हैं, उनका भी इशू रिजॉल्व करते हैं। जितना टाइम होता है हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप बिजी होते हैं मुझे पता है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो आपने ये देखा, ये क्विक कैजुअल सा एक व्लॉग टाइप था जिसमें कि स्टूडेंट के साथ हमने कन्वर्सेशन की और उनसे पूछा कि किस तरह से वॉक चल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रही है और जब उन्होंने ज़ीरो से पहले से स्टार्ट किया और अब में क्या डिफरेंस है। तो आपने देखा ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट से बैठे हैं
और माशाल्लाह उनमें काफ़ी चेंजेस, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ये उन सब बातों का आंसर है जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें वॉक कब ज्वाइन करना चाहिए, वॉक का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे सपोर्ट किस लेवल की मिलती है। तो इस तरह की वीडियोज़ या व्लॉग्स बनाने का मकसद कि रियल टाइम में लोग आपके सामने लेके आएँ जो कि आपको रियलिटी बेस्ड सारी चीज़ें बताएं, तो जिससे फ़ायदा आपको भी काफ़ी चीज़ें क्लियर रहती हैं और एक आपको यहाँ पे एनेबलर्स का सपोर्ट का लेवल आपको पता चल जाता है, किस तरह से सपोर्ट दी जा रही है, किस तरह से स्टूडेंट्स का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है और किस तरह से उनको इश्यूज़ को कैटर किया जा रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर कुछ टाइम के बाद नए व्लॉग के साथ आएंगे, फॉलोअप के साथ, कि जिन स्टूडेंट के साथ आज मिले हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स ये कहाँ पे होंगे और उन्होंने क्या गेन किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।